जब भी कोई विचार मन मस्तिष्क में चला करता है तो वहीं उलझनें आती है और उस उलझनें भी आ जाया करती है। व्यक्ति एजम्पशंस के साथ में ही खुद को वहां लेकर चलता है। परंतु कोई भी ऐसा विचार जब कलमबद्ध हो जाता है, पेपर पर आ जाता है, तो उसका पूरा ही दृश्य परिवर्तित होकर रह जाता है। सबसे पहले गौर कीजिएगा कि यदि नौकरी पेशा जीवन में कोई परिवर्तन सामने आ रहा है, पैकेज में गेन है, परंतु कुछ उलझन मन के भीतर बनी हुई है। व्यक्ति ने सबसे पहले लिखा जॉब चेंज, उसके बाद में उलझन को लिखा, तो ये समझ में आया विचार करने के बाद में कि कंफर्ट जोन छूटेगा, नई जगह जाना पड़ेगा, यहाँ खुद को प्रूव कर चुके हैं, वहाँ पुनः प्रूव करने की शुरुआत होगी। जैसे ही लिखा तो एक स्ट्रक्चर्ड बेस सामने बन गया कि परेशानी क्या है। अब व्यक्ति ने लिखने की शुरुआत की कि बेनिफिट क्या है। कंफर्ट जोन तो टूटेगा परंतु बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। नए लोगों के साथ में संपर्क स्थापित होगा। जो यहाँ पर रूटीन एक तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है, खुद को चुनौतियाँ नहीं मिल पा रही है, वो पुनः सिरबद्ध होकर सामने आएगी। 5 वर्षों का एक अनुभव यहाँ हो चुका है। नई जगह जाएंगे, पुनः शुरुआत के साथ में हम खुद को एक अलग गति दे पाएंगे और बहुत कुछ नया एड ऑन हो पाएगा। उसके बाद में भी व्यक्ति यदि लेखन की शुरुआत रखे और कलमबद्ध सारे ही विचारों को करता चला जाए तो किसी और से पूछने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं रहती। स्वयं ही स्पष्टता के प्रतिरूप के साथ में चलने वाला होता है। व्यापार में शुरुआत करनी है, सिचुएशन की वजह से उस ओर जा रहे हैं या फिर सरकमस्टांसेस की वजह से बिजनेस में वहाँ सैचुरेशन आ चुका है, कुछ भी नया नहीं है, अब किस तरह जाएंगे, या फिर बहुत कुछ एक व्यापार में हासिल कर चुके, अब कुछ नया एड ऑन करना है, वहाँ किस ओर जाएंगे। जैसे ही सारे ही विचार कलमबद्ध होते हैं, व्यक्ति स्पष्टता लेकर आता है। संबंधों के साथ में भी उलझन है। उलझन है किस बात की? ईगो है तो ईगो की तह तक पहुंचा जाए और वहीं पर बारंबार कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहे हैं तो उस कॉन्ट्राडिक्शन की तह तक पहुंचा जाए। जैसे ही व्यक्ति उन वैचारिक स्पष्टता के साथ में आता है तो जो बहुत कुछ एक मिक्स्ड अप्रोच विचारों की बनी हुई है वो क्लियर होने लगती है। पॉइंट बाय पॉइंट वो सॉल्यूशन की ओर जाने लगता है। अन्यथा पूरे ही दिन विचार करते रह जाइए, निकला कुछ भी नहीं और अधिक उलझते चले गए। और उसी तरह के साथ में जैसे ही विचार कलमबद्ध हुए, हमने बहुत कुछ नया स्तर स्वयं को देने का कार्य कर दिया। इसी वजह से निर्णय अनिर्णय के साथ में है। एक बार एकांत में समय बिताया जाए और उसी के बाद में, जैसे आप भले ही ध्यान की प्रक्रिया कहें, मेडिटेशन का कोई भी बेस कहें, लेखन की ओर जाएं और वहीं से एक जो स्पष्टता निकल कर आएगी वो अपने आप ही रास्ते दिखाने वाली हो जाएगी। मन में उमड़ घुमड़ रहे विचार जितना डिस्टर्ब कर रहे थे, ये पाएंगे कि वो डिस्टर्बेंसेस काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो इसी वजह से जब भी हम ऐसी न्यूट्रल अप्रोच के साथ में होते हैं और फिर लेखन की ओर जाते हैं, अलग स्पष्टता सामने होती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 13 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा कर्क राशि स्थान में, आश्लेषा नक्षत्रीय परिधि आधार, वहीं पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, मंगलवार रहेगा। और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। व्यापारिक जीवन में आज ठहराव के साथ में चलिएगा। निर्णय में जल्दबाजी ठीक नहीं। नौकरी पेशा जीवन में जो आप कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं, आज वहाँ पर निर्णय में लोगों से सलाह करने की ज़रूरत रहेगी। हृदय संबंधी रोगों से ख्याल रखें। हालांकि सुबह के अंतराल में एक अनूठी तेज़ी आपके साथ रहने वाली है और आप जो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय है उसको जितना यूटिलाइज करने की ओर जाएंगे, प्रायोरिटी को डिसाइड करके चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के नोट सामने हैं। यहाँ खुद को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है, कहाँ रिएक्टिव होना है और कहाँ बहुत शांत चित्त होकर चलना है। जब तक खुद के भीतर की स्पष्टता नहीं होती तब तक व्यक्ति दुविधाओं के साथ में रहता है। उस एक स्थिति से पूर्णतया आपको संभलने की ज़रूरत है। माता और पिता के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों में दुराव निकल कर नहीं आने पाए, ये भी गौर कीजिएगा। वृषभ राशि, नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आपके लिए बदलाव के संकेत मिल सकते हैं, उनकी सहर्ष स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में भाग्य का सहयोग है, बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं।
विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जो संभावनाएं बहुत लंबे समय से सकारात्मक नहीं हो पा रही थी, अब वहाँ पर भी आपके लिए बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बने रहने वाले होंगे। ये गौर करें कि खान पान पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीज़न को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पर भी सपोर्ट रहेगा। कंठ से संबंधित कामकाज के साथ में भी ये दिवस विशेष आपके लिए एक अलग बेहतरी के आवेदन को लेकर आ रहा है। व्यापार हो या फिर गृहस्थ पक्ष का कोई भी क्रम, आज आप यहाँ रिएक्टिव होने से बचिएगा। बहुत शांत चित्त होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करें। आध्यात्मिकता भीतर तक बहुत गहराई से प्रस्फुटित होती चली जाएगी। और वहीं शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक के अंतराल में किसी भी निवेश की प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर चलना अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। वहीं मिथुन राशि, धनागमन की स्थितियों में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में भी आप बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को कंटिन्यूअस बेसिस पर देखने वाले होंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आगे बढ़ाना है, उस लिहाजा भी ये समय विशेष बहुत बेहतर। वहीं थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से सावधानी बरतें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के समय निवेश की प्रक्रियाओं को और तीव्रता से रोटेशन में आप लेकर आ सकते हैं। कोई भी मीटिंग सामने है तो ये ध्यान रखिएगा कि आज आपके ऊपर आक्षेप लग सकते हैं, भले ही वो झूठे आरोपों की स्थिति हो। हम शांत चित्त भाव से स्थितियों को संभालने का प्रयास करें, कहीं पर भी एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच में नहीं आए, अन्यथा बात बिगड़ सकती है और ज़बरदस्ती के आक्षेप कहीं न कहीं सही साबित होने वाले हो सकते हैं। इसी वजह से धैर्यवान रहना आज आवश्यक रहेगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आत्मविश्वास व्यापारी जनों के लिए बहुत अच्छे से बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य देखते ही बनता है। उनकी ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सुझाव यदि आपको मिलता है तो उसको अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। जज्बाती होकर निर्णय लेने से दोपहर के बाद में बचिएगा। आज आलस संबंधी स्थितियों से बचें। कोई भी कार्य सामने है उसको पूर्ण करने की ओर जाना अति आवश्यक है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि बाद में हो जाएगा, उसी बात के क्रम के साथ में व्यक्ति स्वयं के लिए अव्यवस्थाओं को जन्म देता है। उससे दूरी बनाकर रखें और ये भी याद रखें कि तरल पदार्थ से संबंधित कामकाज में मेजर बेसिस के डेवलपमेंट के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता रखें कि हिडन प्रॉब्लम्स यहाँ इंस्टेंट अप्रोच में सामने आ सकती है। उसके सॉल्यूशन को खोजकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना भी अति आवश्यक कहा जाएगा। वहीं सिंह राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कार्य में जितना धैर्य आप अपनाकर चलते हैं उतनी स्वयं के लिए बेहतरी है। इसी के साथ जो यहाँ दांतों से संबंधित तकलीफ है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस को बढ़ाने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलें। जो ऋण संबंधी परेशानियाँ घिरी हुई थी उसके समाधान के लिए आप जो भी क्रम अपनाएंगे उसमें कंस्ट्रक्टिव बेस रहे। कहीं से व्यवस्था करके कहीं और व्यवस्थित होना और एक जगह पुनः अव्यवस्थित हो जाना, ये नहीं हो। ये ख्याल विशेष तौर पर रखिएगा। लोग यहाँ आपको ज़बरदस्ती के भ्रम के साथ लेकर चल सकते हैं, परंतु उससे मुक्त होकर जीवन के प्रवाह को देखने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी। यहाँ आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं तो वहाँ पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच अब कंटिन्यूअस नोट पर आपके लिए बनी रहने वाली होगी, परंतु कंस्ट्रक्टिव रहें। कन्या राशि, व्यापारिक स्तर के ऊपर आज का समय विशेष आपके लिए बेहतरी लेकर आ रहा है। बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं दोपहर के समय के साथ में। कमीशन संबंधी कामकाज में आज पुनः कहीं नए सिरे के साथ में प्रयास करना है तो उसमें कोई भी हिचकिचाहट आप रखने वाले नहीं हो। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के समय के साथ में निवेश को आगे बढ़ाया जा सकता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चलिएगा। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज बड़े सिरे के साथ में सफलताओं को प्रतिबिंबित करने वाले हो सकते हैं। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी कामकाजी स्तर जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर भी आज आपके लिए एक अनूठा प्रवाह निक्षेपित है। इसी वजह से बेनिफिट की अप्रोच बनी रहेगी। इंट्यूशन बहुत अच्छे से आपका सहयोग दे रहे हैं। आक्रामक स्वभाव
कई बार परेशानी का कारण बनता है। उससे जितना आप दूर रहेंगे उतना स्वयं के लिए अच्छा है। वर्क प्लेस में अब जो माहौल सुधरने लगा है, आप वहाँ पर खुद को और अच्छे से कनेक्टिविटी में लेकर चलिएगा, यानी कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुए हैं उसका सम्मान ज़रूर करें। तुला राशि, जो कोई भी पुराना प्लान फेल हो चुका है कामकाज के अंदर, अब वहाँ खुद को निराश करने से बचिएगा, निरंतरता बनाकर रखने का प्रयास करें। इसी के साथ में कामकाजी जीवन में जो लोग कई बार आपको एग्रेसिव करने का प्रयास करते हैं, आज उनकी मंशा सफल नहीं होने पाए, ये गौर करें। जो संकल्प शक्ति है उसके साथ लगातार चलें, और वहीं पर कोई भी कमिटमेंट आपने बहुत पहले कर दिया था, आज उसको कैसे निभाएंगे इसके बारे में विचार कीजिएगा। कई बार व्यक्ति बेबाक होकर अपनी बात रखता है और वहीं से उसके लिए अच्छे परिणाम भी निकल कर आते हैं। मृदुभाषिता के साथ में बेबाकी को रखना और वहीं से आगे बढ़ते चले जाना, ये एक बेहतर क्रम कहा जाएगा। माता और पिता के साथ संबंधों में भी व्यवस्थित स्थितियां आपके लिए बनती चली जा रही है, इसमें दुविधा नहीं। ये याद रखिएगा कि कहीं न कहीं जो रुपए पैसे अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयास करना आपके लिए बेहद अच्छा कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, वर्क प्लेस के एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर कीजिएगा। वहीं स्वास्थ्य आज मजबूती लिए हुए है। यहाँ जो आक्रामक स्वभाव किसी व्यक्ति विशेष का आपके सामने नजर आता है, आप मृदुभाषिता के साथ में ही चलने का प्रयास करें। कोई भी नई प्लानिंग करनी है उस लिहाजा पहले एकांत में चिंतन मनन करें। वो जब प्रूफ हो जाए तो उसके बाद में ही किसी व्यक्ति के सामने रखना या हितैषी जन के सामने रखना अच्छा रहेगा। मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, टास्क ओरिएंटेड रहिएगा। खुद के रूटीन को जितना स्ट्रक्चर्ड रखते हैं उतना बेनिफिट है। किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटीज़ में एक पॉजिटिव बेस बना हुआ है, अब उसके साथ में हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ भी करने हो तो कोई दिक्कत और दुविधा नहीं। धनु राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी के संकेत यहाँ आपके साथ में जुड़ते चले जाएंगे। फ्लेक्सिबल होकर चलने का प्रयास करें। सिचुएशनली जितना अवेयर रहकर आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही खुद के लिए और ज़्यादा बेहतरी आप लेकर आने वाले होंगे। ये याद रखिएगा कि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के प्रतिमान यहाँ आपके लिए बने हुए हैं, और इसी के साथ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को आप रखने से बचिएगा। भूमि संबंधित कामकाज में भी जितना धैर्यवान होकर आप चलेंगे उतनी स्वयं के लिए बेहतरी। इसी क्रम में ये भी ध्यान रखें कि कंठ संबंधी कामकाज आज बड़ी सफलता के आधार बना सकता है। कहीं पर भी हाँ भरनी है या कहीं ना कहना है, वहाँ पर भी थोड़ा सा समय लगाइएगा। इत्मीनान से अपनी बात को रखने की ओर जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा। मकर राशि, व्यापारिक स्तर के ऊपर बेहतरी के प्रतिमान आपके लिए बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग यहाँ आपके लिए बना रहने वाला होगा। ये भी आप देखिएगा कि कोई भी नई शुरुआत यदि आप कर चुके हैं, अब उसमें किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है, उस लिहाजा भी अब रोकने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बारंबार खुद को याद दिलाएं कि पति और पत्नी पक्ष के साथ में जो वैचारिक विद्रोह लंबे समय से बने हुए थे, वहाँ से दूर हटकर अब जीवन को देखने की ज़रूरत पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहने वाली होगी। स्पष्टता रखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज यहाँ आपके लिए नित नई प्रवृत्तियों को लेकर चलने वाला रहेगा। यही वो अंतराल है जहाँ पर नौकरी पेशा जीवन में आ रहे अवसरों को आप हल्के में नहीं लें, पूरी ही ऊर्जा के साथ उस और स्वयं को बढ़ाने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। शनिदेव प्रधान राशि के जातक कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में बेहद अच्छे से नयापन देखने वाले हो सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर संवेदनाओं के साथ में निर्णय लेने की ज़रूरत रहेगी। बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ निर्णय लेने से बचें। स्वभाव में आक्रामकता निकल कर आ सकती है, उससे आप संभलिएगा। वहीं वर्क प्लेस में जो कल्चर आपने डेवलप किया है, लग रहा है कि कोई व्यक्ति उसमें सेंध लगा रहा है या गलत कर रहा है, उसको स्पष्टता के साथ में भी ज़रूर आप लेकर चलें। व्यापारी जनों के लिए आज के दिवस में लीकेज को रोकने की ज़रूरत है या फिर लीकेज को पकड़ने की भी ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ किसी और व्यक्ति विशेष के साथ कदम ताल करने के बजाय पहले अपनी रफ्तार को पहचानने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना अत्यधिक श्रेयस्कर कहा जाएगा। वायु से संबंधित रोगों से
अत्यधिक सावधानी बरतें। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ कार्य को बढ़ाने से बचना बेहतर। मीन राशि, प्रथमतया क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास करें। यहाँ जो भी कार्य आपके सामने आया है उसमें नयापन कैसे लाया जा सकता है और कितना टाइम मैनेज करके उसमें चला जा सकता है, यह विचारशीलता बारंबार बनाकर रखिएगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक यहाँ शिक्षा संबंधी क्रम के साथ में स्वयं को और अधिक स्थिरता देने वाले रहेंगे। हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन यदि आगे बढ़ाना है तो वहाँ पर भी आप खुद के लिए प्रॉस्पेरिटी की बेसिस को देखने वाले होंगे। यही वो समय अंतराल है जो व्यापारिक स्तर के ऊपर आपको बेहतरी देता चला जाएगा। वाक्पटुता संबंधी स्थितियां आपको लगातार आगे बढ़ाती चली जा रही है। याद रखें कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको काफ़ी हद तक निरंतरता देने वाला रहेगा। इसमें कहीं पर भी कोई डाउटफुल अप्रोच नहीं। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं या किसी व्यक्ति को अपने मन की मंशा बतानी है कि हम ये सोचते हैं, उस लिहाजा आज जो पंचमस्त चंद्रमा की स्थितियां हैं सहयोगी कही जाएंगी। तो ये था 13 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।